हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। कला और कौशल के क्षेत्र में महारत हासिल करके जो शिक्षक पद है उसकी जो गुरुता है, उसका जो महात्म है, उसको हासिल किया जा सकता है। टीचर एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो ख़ास तौर पे जो भी बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक पद पे सुशोभित होना चाहते हैं, उनको कोई भी शिक्षण से संबंधित कोर्स कर रहे हों, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, कुछ भी कर रहे हों, तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की अवधारणा से आपको अवगत होना होगा, जानना होगा कि आखिर सूक्ष्म शिक्षण है क्या। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म यानी छोटा, लघु शिक्षण। आइए दोस्तों देखते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा, उसकी विशेषताएं, उसके अंतर्गत कितने पद आते हैं, कितने कालावधि तक आखिर सूक्ष्म शिक्षण होता है। बिल्कुल आपको चैनल पे बने रहना है। थोड़े समय का वीडियो है और बिल्कुल आपके लिए जो रेलिवेंट टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, इस पे पूरी की पूरी बातें की जाएंगी और आपके कंसेप्ट को पूरा का पूरा क्लैरिफाई किया जाएगा। बिना देर किए आते हैं और सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण धारणा है। पूर्व सेवा काल यानी प्री सर्विस तथा सेवाकालिक इन सर्विस स्तरों पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास की ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें कक्षा की सामान्य जटिलताएं बहुत कम होती हैं और अध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य का तुरंत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक प्राप्त हो जाता है। सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के लिए कुछ सीमित आयाम निर्धारित किए जाते हैं। पाठ की लंबाई कम कर दी जाती है, पाठ के क्षेत्र को संकुचित कर दिया जाता है और अध्यापक को बहुत कम विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। बुनियादी तौर पर सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षणार्थी सरलीकृत लघु रूप स्केल्ड डाउन शिक्षण स्थिति में व्यस्त रहता है। कक्षा के आकार को घटा दिया जाता है क्योंकि अध्यापक को केवल 5 से 10 विद्यार्थियों को ही पढ़ाना होता है। पाठ की लंबाई को भी घटा दिया जाता है और कक्षा के समय को घटाकर 5 से 10 मिनट ही कर दिया जाता है। इसमें शिक्षण कार्यों को भी घटा दिया जाता है। शिक्षण कार्यों में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल जैसे भाषण देना, शिक्षक द्वारा व्याख्या करना, प्रश्नों द्वारा विवेचन को आगे बढ़ाना आदि के अभ्यास एवं निपुणता प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है। एक समय में एक ही कौशल या कार्य को लिया जाता है। यदि संभव हो सके तो उसी समय सूक्ष्म शिक्षण को वीडियो या टेप पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब आजकल तो बड़ा टेप रिकॉर्ड की दोस्तों बात नहीं रहती, अब तो मोबाइल ही है। मोबाइल में जो भी माइक्रो टीचिंग है, जो भी सूक्ष्म शिक्षण है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसमें शिक्षण की अगर अवधारणा रहेंगी तो शिक्षण जो 45 मिनट का जो शिक्षण रहता है कक्षाओं में, वहाँ पे सारे शिक्षण कौशल का प्रयोग होता है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में एक ही शिक्षण कौशल की बात होती है। विद्यार्थी अध्यापक उसी समय अपने शिक्षण को देख लेता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसमें वांछित सुधार करता है। विद्यार्थियों के दूसरे समूह को वही पाठ पढ़ाता है और फिर उसका समीक्षण एवं मूल्यांकन करता है। सूक्ष्म शिक्षण की कुछ सुविख्यात परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एलन एवं ईव शिक्षाविद हुई हैं, एलन और ईव। वो कहते हैं कि यह नियंत्रित अभ्यास की विधि है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्र को आसान बनाती है तथा नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास को संभव बनाती है। आगे बीके पासी जो कि बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, उनका कहना है कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। देखिए, इसमें पूरी की पूरी परिभाषा आ गई।
छात्र अध्यापकों से या अपेक्षा रखा जाता है कि कोई भी फैक्ट है उसको थोड़े से छात्र को थोड़े से समय में कोई विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से वो टीचिंग करें। आगे दोस्तों चलते हैं। एलन और बी के पासी की परिभाषा हो चुकी है। शिक्षा विश्वकोश के अनुसार शिक्षा विश्वकोश क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमाप है जो शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, पाठ्यक्रम विकास व अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। आगे दोस्तों आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को बताते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण धारणा है। पूर्व सेवा काल यानी प्री सर्विस और सेवा काल इन सर्विस दोनों में, भाई टीचर नहीं हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्री सर्विस, शिक्षक हो गए हैं तो इन सर्विस, कुल मिलाकर के जो शिक्षण का पेशा है उसमें इस माइक्रो टीचिंग के मेथडोलॉजी से वांछित सुधार किया जा सकता है। टीचिंग का जो तरीका है सूक्ष्म शिक्षण से वो सुधर सकता है। स्तर पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण अभ्यास की ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसमें कक्षा की सामान्य जटिलताएं बहुत कम होती हैं और अध्यापकों को अपने शिक्षण कार्य का पृष्ठपोषण फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये तालिका एकदम क्लियर कर देगी। कोई भी शिक्षक है भाई, प्लानिंग करके तो जाना है ना, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितने समय तक पढ़ाना है, किस विधा से पढ़ाना है, किन तरीक़ों से पढ़ाना है, किन बच्चों को उठाना है, किन बच्चों को बैठाना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से अंत करना है, यही नियोजन है। आप भाई नियोजन करके गए तो नियोजन करके जब कक्षागत परिस्थिति में आप जाते हैं तो पढ़ाना शुरू करते हैं तो शुरू में आपका प्लानिंग रहेगा, फिर टीचिंग आपका 6 मिनट का होगा, ठीक है, 6 मिनट की टीचिंग हो गई, फिर 6 मिनट का आपका फीडबैक हो गया, फिर आपको रीप्लान करने के लिए 12 मिनट का समय दिया गया, ठीक है, फिर 6 मिनट आपने रीटीचिंग किया और 6 मिनट का फिर रीफीडबैक प्राप्त हुआ और फिर आपको प्लानिंग करना है। तो ये अगर आप देखें तो इसमें कितना समय लगता है? इसमें दोस्तों 12 मिनट रीप्लानिंग का है और 6 मिनट टीचिंग, 6 मिनट फीडबैक, 6 मिनट रीटीचिंग, 6 मिनट रीफीडबैक, तो 36 मिनट का कुल मिला करके आप देखें तो ये 36 मिनट का पूरा कार्यकाल रहता है। माइक्रो टीचिंग का जो मेथड है वो 36 मिनट का एक आइडियल कंसेप्ट चल रहा है। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, भाई सूक्ष्म शिक्षण आपको कराना है, सारे टीचिंग स्किल थोड़ी न रहेंगे। चाहे आप पाठ प्रस्तावना कौशल आप निकलवा दीजिए, अगर आपको रन कविता पढ़ाना है, अगर इंग्लिश में कोई कविता है रन रन रन, तो आप ये इंट्रोडक्टरी टीचिंग स्किल आपको निकालना है तो आप हिंदी में ही कह सकते हैं या इंग्लिश में ही कह सकते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इज़ द कंडीशन व्हेन यू आर ईगर टू रन, या व्हेन द डॉग्स आर बार्किंग व्हाट डू यू डू, कुत्ते अगर भौंक रहे हैं, व्हेन द डॉग्स आर चेजिंग यू व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर एक्शन। तो कोई भी बच्चा कहेगा कि जब कुत्ते भौंक रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? रन करेंगे। देन माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिसाइट अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रन रन रन। तो रन कविता का आप आदर्श वाचन कर सकते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी पाठ का माइक्रो टीचिंग के माध्यम से आप इस कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न कौशल है, व्याख्यान कौशल है, इसे कुल मिलाकर के श्यामपट्ट लेखन कौशल है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल, इस पे आप काम कर सकते हैं। उद्देश्य कथन कौशल है, प्रश्न कौशल है, व्याख्यान कौशल है, दृष्टांत कौशल है, छात्र सहभागिता कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, श्यामपट्ट लेखन कौशल है और पुनरावृत्ति कौशल। तो आज के दिन हमने बात किया
माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। इसके बाद हम इसी से एक अन्य टॉपिक पे बात करेंगे, रिलेटेड टॉपिक ही रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, इसकी कमियां। तो अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।